हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड की सीरीज कर रहे थे और उत्तराखंड की सीरीज में उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे। उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जो हम बात कर रहे थे, आज हम उसी से आगे बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कुलिंद शासनकाल के बारे में। किसके बारे में? कुलिंद, ब्रैकेट में कुनिंद, ब्रैकेट में पुलिंद। ठीक है, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जो आपका शासनकाल है वो किसका? कुलिंद, कुनिंद या पुलिंद जो है, तीनों जगह कहीं ना कहीं जो जो नाम लिखाया गया है वो यही है। वैसे मेन जो नाम आपका देखने को मिलेगा और वो है, वो आपका है कुनिंद। ठीक है, तो कुनिंद शासनकाल के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वही हम बात करेंगे। ठीक है, तो कुलिंदों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि कुलिंदों को उत्तराखंड की प्रथम राजनैतिक या राजनीतिक कर देते हैं, प्रथम राजनीतिक शक्ति माना गया है। कुलिंदों के लिए, साथ ही कुलिंदों के लिए कादस्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है। महाभारत में महाभारत में कुलिंदों को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। तथा कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ ही कुनिंदों के जो शासन है, शासन की जानकारी इनके मुद्राओं से से मिलती है। उत्तराखंड में बहुत जगह कुलिंदों की मुद्राएं मिली है, तो वहां से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। मौर्यों के अधीन थे। अच्छा, मौर्यों के अधीन थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? कालसी शिलालेख से। इसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख सकते हैं कालसी शिलालेख के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, यशवंत कटौज द्वारा यशवंत कटौज द्वारा कुलिंदों को को उत्तराखंड में 200 बीसी से 300 ईस्वी तक माना गया है। जो कुलिंदों का शासन काल है
वो क्या है 220 से 300 ईस्वी तक का माना गया है। ठीक है। इसके अलावा कुलिंदों का सबसे शक्तिशाली राजा, दो का सबसे शक्तिशाली राजा, बहुत बार पेपर में आया है, शाली राजा कौन था? अमोघ भूति। कौन था? अमोघ भूति था। अमोघ भूति था, इसने अपने के नाम की क्या है सिक्के भी चलाए हैं। ठीक है। कहा जाता है कि अमोघ भूति की मुद्राएं, भूति की मुद्राएं, अमोघ भूति की मुद्राएं रजत व ताम्र की थी तथा ये पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तथा दक्षिण में सुनेत से बेहट तक प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल गया कि अमोघ विभूति की मुद्राएं कौन सी है? रजत और ताम्र की थी, जो कहाँ से? पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तथा दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहट तक आपकी अमोघ विभूति की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जो ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इसमें इसने अपने आप को इसमें अमोघ भूति द्वारा प्राकृत भाषा में कुणिन्दस्य राग कुणिन्दस्य अमोघ भूतस्य भूतिश महाराजस प्रयोग किया है। ठीक है। तो इन मुद्राओं में क्या है, क्या लिखा गया है? इन मुद्राओं में लिखा गया है राग कुलिंदस्य अमोघ भूतस्य महाराजस्य शब्द का आपका प्रयोग किया है किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है जो सुनैत क्षेत्र है, जो सुनैत क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे आएगा नहीं। सुनैत जो है वो आपका लुधियाना क्षेत्र, लुधियाना, और बेहट जो है वो आपका यूपी वाला पोर्शन आपका कौन सा? सहारनपुर वाला पड़ता है, और वाला क्षेत्र आपका इसमें पड़ता है। ठीक है। कुलिंदों की राजधानी, कुलिंदों की पहली राजधानी कहाँ थी? कालकूट, तथा दूसरी राजधानी कहाँ पर थी? शत्रुघ्न थी। कहाँ थी? शत्रुघ्न में थी। ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आ गया, कुलिंदों की पहली राजधानी कालकूट थी, जो हम बात कर चुके हैं, कालसी, और दूसरी आपकी कौन सी थी? शत्रुघ्न थी। ठीक है। कुलिंद कैसे थे? शैव धर्मावलंबी थे। कैसे थे? शैव धर्मावलंबी थे। कुलिंदों की जानकारी, कुलिंदों की जानकारी महाभारत से भी मिलती है, भारत से भी मिलती है। कैसे मिलती है? कि कुलिंद राजा थे जो सुबाहु, उसने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। राजा सुबाहु ने पांडवों की ओर से
युद्ध किया था। साथ में और भी चीजें हैं, ठीक है। विदेशी लेखक टॉलमी द्वारा भी कुलिंदों का वर्णन किया गया है। दो का वर्णन करा है, ठीक है। कुलिंदों के बारे में कितने 5 अभिलेख लेख मिले, जिसमें से 4 जो है आपके वो भरहुत, और जो एक है वो आपका मथुरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। और कुलिंदों के समकालीन योद्धे व औदुंबर थे, और ये सब मिलकर त्रिगुट का निर्माण करते थे। निर्माण करते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी कुलिंदों का वर्णन है। ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ पर आपका क्या है, कुलिंदों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आनी थी, तो ये यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो अभी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हमको देखने को मिली है कुलिंदों से संबंधित, और उसके बाद हम इसको देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो कुलिंदों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमको बात करना पड़ेगा कि आपका जो कुलिंद है उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो कुलिंदों को आपका क्या क्या कहा गया है, कुलिंद भी कहा गया है, पुलिंद भी कहा गया है, और आपका कुलिंद भी कहा गया है, ठीक है। तो अलग अलग नामों को आपको यहाँ पर दिखाया गया है। कुलिंदों को उत्तराखंड की पहली राजनैतिक शक्ति माना गया है, ठीक है। कुलिंदों के लिए कादस्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है, और महाभारत में कुलिंदों को क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। और कुलिंद नरेजों को द्विज श्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुलिंदों की शासन की जानकारी इनकी मुद्राओं में भी मिलती है, ठीक है। और कुलिंद के जो लोग हैं वो आपके किसके अधीन थे, मौर्य के अधीन थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, कालसी शिलालेख से मिलती है। कालसी शिलालेख में देखने को मिलता है कि कुलिंद आपके मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। कुलिंदों की जो मुद्राएं हैं उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। बात करते हैं यशवंत कटोच द्वारा कुलिंदों को उत्तराखंड में 200 BC से 300 ईस्वी तक माना गया है। और इन कुलिंदों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, आपका अमोघभूति था। कौन था, अमोघभूति था। जिसमें क्या लिखा गया है, इसने अपनी मुद्राएं निकाली हैं जो रजत और ताम्र की थी, तथा इन मुद्राओं में क्या लिखा गया, अमोघ भूतस्य कुलिंद राजस्य अमोघ भूतस्य महाराजस्य करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये मुद्राएं कहाँ से, पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेट से लेकर बेहट तक मानी गई है। सुनेट आपका लुधियाना में है और बेहट आपका सहारनपुर में है। इन्होंने अपनी मुद्राएं किस भाषा में, ब्राह्मी प्राकृत भाषा में, तथा लिपि आपकी होगी, अगर लिपि भी कोई पूछ देता है तो लिपि कौन सी होगी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी खरोष्टी लिपि होगी, और उसमें आपका ये लिखा है, ठीक है। कुलिंदों की पहली राजधानी आपकी कालकूट तथा दूसरी राजधानी आपकी कौन सी थी, इसकी शत्रुघ्न थी। कुलिंद लोग कैसे थे, शैवालंबी, इसका मतलब शैव धर्म को मानने वाले थे।
कुलिंदों की जानकारी महाभारत से मिलती है। कहा जाता है कि कुलिंद राजा सुबाहु जो पहले राजा थे, उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। विदेशी लेखक टॉलमी द्वारा भी कुलिंदों की जानकारी मिलती है। कुलिंदों के अभी तक 5 अभिलेख मिले हैं, जिसमें से 4 भरहुत और 1 आपका मथुरा अभिलेख है। ठीक है, कुलिंद किसके समकालीन थे? कुलिंद यौधेय और औदुंबर के समकालीन थे, और ये तीनों मिलकर किसका त्रिगुट का निर्माण करते थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी आपका क्या है, कुलिंदों की जानकारी का वर्णन मिलता है। तो ये सारी चीजें थी कुलिंदों से संबंधित। अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते हैं कुछ नए पॉइंट को। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।